हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना। लास्ट वीडियो में आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था इनसाइड इन कनाडा में, और मैंने नए चैनल इसलिए क्रिएट किया था क्योंकि इस पे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती है। और वो लास्ट वीडियो के अंदर हमने टॉपिक जो स्टार्ट किया था वो था स्पाउस के ऊपर। अगर कोई स्पाउस आ रहा है तो क्या अगर इमिग्रेशन पे सवाल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें। एंड उसी में कुछ कमेंट्स आए थे तो वो मैंने पिक किए हैं, उसके ऊपर एक वीडियो लेके आया हूँ। जैसे कि बहुत सारे लोगों का डाउट था नई मैरिड, इसके अंदर मैंने 9 पॉइंट है, मैं 9 पॉइंट आपको बता देता हूँ, वो सारे मैं आज कवर करने वाला हूँ। तो 9 पॉइंट जो होंगे, क्या देखो, सबसे पहला पॉइंट, कई लोगों को डाउट रहता है कि बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को भी बुला सकते हैं रिलेशनशिप के अंदर, क्योंकि ये एक मेंशन है कि आप रिलेशनशिप में हो, उसको बुला सकते हो। तो ये बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजिंग है कि इसमें बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी इंक्लूड है या नहीं है, और बुला सकते हैं तो कैसे बुला सकते हैं। इस टॉपिक को मैं क्लियर करूंगा इसके अंदर, और इस पॉइंट को, सॉरी। और सेकंड जो है, न्यू मैरिड हुई है अभी, मान लो एक महीना, एक महीने से भी कम हुआ है, सो साथ में ले जा सकते हैं या फिर बुला सकते हैं एक महीने बाद, वो भी कवर करूंगा। हस्बैंड या वाइफ की जॉब होना जरूरी है इंडिया के अंदर, जो आ रहा है मतलब स्पाउस। अब मैं स्पाउस के अंदर हस्बैंड को काउंट कर लेता हूँ और वाइफ ऑलरेडी आ चुकी है, ठीक है, उससे आप रिलेट कर लेना। सो हस्बैंड की जॉब होना जरूरी है इंडिया के अंदर, तभी आ सकते हैं, क्योंकि उनको शो करना पड़ेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद बैंक बैलेंस कितना होना जरूरी है, बैंक बैलेंस होना चाहिए, कितना होना चाहिए और कितना पुराना होना चाहिए, वो भी मैं आपको कवर करूंगा इसके अंदर। और इसके बाद क्या हम अपनी जीआईसी शो कर सकते हैं जब हम हस्बैंड को बुला रहे हैं इंडिया से, उसके अंदर स्टेटमेंट के अंदर, और अपना बैलेंस जितना हमने यहाँ पे अभी करंट में है, करंट बैलेंस और सेविंग के अंदर हम जो भी यहाँ पे हमारा अकाउंट है वो क्या हम शो कर सकते हैं, वो भी कवर करने वाला हूँ। और करंट रेंट एग्रीमेंट दिखाना क्या जरूरी है, वो भी इसके अंदर कवर करेंगे। और सेकंड, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि भाई नोटरी टिकट जो स्टैंप स्पॉन्सर करते हैं, इस पे नोटरी टिकट होती है कि वो भी कंपलसरी है या नहीं है। सो ये सारे पॉइंट मैं आज कवर करने वाला हूँ, सारे डाउट क्लियर करूंगा। तो एक चीज़ मैं बोल दूँ, अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो शेयर करना मत भूलना, और कमेंट में ऐसे ही मेरे से पूछा करो, नए नए टॉपिक मैं आपके लिए लेके आऊँगा जिससे वीडियो इंटरेस्टिंग होगी, चैनल में मजा आएगा। तो सबसे पहले भाई मैं आपको बता दूँ, जैसे कि रिलेशनशिप में आप हो तो उसको बुला सकते हो, उसके अंदर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं आते। चाहे आपको कोई बोल रहा है कि हाँ भाई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप वाले में आते हैं, बस आपको प्रूव करना होगा आप साथ में रह रहे हो पिछले 1 साल से। सो उसके अंदर है ना, सर्टिफिकेट भी दिखाना पड़ता है जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड होता है। सर्टिफिकेट का मतलब हो गया मैरिड। तो ऐसा नहीं है कि आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड 1 साल से रिलेशन में रह रहे हो तो आप एज ए स्पाउस उसको स्पॉन्सर कर सकते हो। अगर कोई आपको ये बोल रहा है कि हाँ कर सकते हो, मैं करवा दूंगा, हमने बहुत बंदों को कराया, तो वो आपका बेवकूफ़ काट रहा है, आपसे पैसे ले लेगा और टाइम भी आपका खराब होगा, दोनों चीज़ यहाँ पे वेस्ट होगी। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। न्यू मैरिड है के साथ में आ सकते हैं या फिर एक महीने बाद, एक महीने के अंदर बुला सकते हैं। तो भाई ऐसा कुछ भी कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि आप न्यूली मैरिड हो तो नहीं आ सकते, या एक दो साल पुरानी मैरिड होगी तभी आ सकते हो। और इस पे बहुत सारे लोगों को डाउट आता है कि यार रिजेक्शन के तो चांस नहीं आ जाएंगे। यार अगर आपकी मैरिड जेन्युइन है, उसके प्रूफ्स हैं, फोटोज है, मैरिड सर्टिफिकेट है गवर्नमेंट का जो कि बनने में आ जाता है एक महीने के अंदर अंदर, और आपके हनीमून्स के फोटोज, अगर आप नहीं गए तो कोई बात नहीं, लेकिन आपकी पहले की चैट्स होंगी, मैरिज से पहले चैट्स होने लग जाती हैं, उनके स्क्रीनशॉट, और आपकी कॉल्स लोगो जो आपने कॉल में बातें करी हुई कॉल लोगों की स्क्रीनशॉट, वो आप अगर अटैच करते हो बिना उसको कन्वर्ट कराए भी, तो वो एज ए प्रूफ माने जाते हैं, और आप साथ भी ला सकते हो फाइल लगा के, और आप एक महीने के अंदर अंदर भी बुला सकते हो आप जाने के बाद। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका 100% वीज़ा लगेगा, कोई रिजेक्शन नहीं आती है, ठीक है ना। और हस्बैंड एंड वाइफ की जॉब होना जरूरी है, जैसे कि मैंने बोला वाइफ पहले आ गई, तो हस्बैंड इस टाइम करंट में इंडिया में, तो उनकी जॉब होना इंडिया में जरूरी है, वो शो करना जरूरी है। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपके स्पाउस के अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं, सो वो 6 महीने पुराने होने चाहिए, बस दैट्स इट। आपको फंड जो दिखाने हैं 10 लाख रुपए होने चाहिए और 6 महीने पुराने होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने करंटली जाने के लिए किसी के द्वारा डलवा लिया और वो वहाँ पे शो करेगा कि ये भी रिसेंटली किया है। तो 6 महीने की स्टेटमेंट देखते हैं, उसके अंदर आपके 10 लाख की सेविंग होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि करंट में वो इंडिया के अंदर जॉब के ऊपर है, कौन सी जॉब पे है कौन सा नहीं है। बैंक बैलेंस मैंने इसमें कवर ही कर लिया इसी टॉपिक के अंदर कि 10 लाख मिनिमम वो यहाँ पे मांगते हैं। कई 8 9 भी दिखा के आ जाते हैं, लेकिन यार जो मिनिमम है वो मिनिमम है, ठीक है ना, 10 लाख। 10 से ऊपर जितना वो दिखा दो कोई दिक्कत नहीं है।
तो हस्बैंड वाइफ की क्वालिफिकेशन होना, जो भी स्पाउस इंडिया से आ रहा है बाद में या साथ में, तो उसकी क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अ, अपने पार्टनर को स्पॉन्सर कर रहे हो, तो अगर वो क्वालिफाइड नहीं होगा, फॉर एग्जांपल 12वीं पढ़ रखा, कॉलेज नहीं कर रखा, या कॉलेज के भी 12वीं भी नहीं कर रखा, सो ऐसा थोड़ी है कि वो आ नहीं सकता। वो आपका हस्बैंड तो रहेगा ही, या फिर वो आपकी वाइफ तो रहेगी। तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे मैटर नहीं करती। आपकी हस्बैंड या वाइफ जो स्पाउस आ रहा है, उसकी क्वालिफिकेशन कुछ भी हो, आप स्पॉन्सर कर सकते हो और वो यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि जो यहाँ पे करंट में स्टूडेंट आया है, तो क्या वो अपनी जीआईसी भी शो कर सकता है उसके अंदर, और क्या क्या चीज़ें शो कर सकता है? जी हाँ, आप अपनी जीआईसी भी लगाना उसके अंदर कि हमारे पास जीआईसी 10,000 अकाउंट के अंदर है, यहाँ से जो स्पॉन्सर कर रहा है अपने डॉक्यूमेंट्स में, एंड करंट जो उसका अकाउंट है उसके अंदर मैंने इतनी सेविंग कर रखी है, 2,000 3,000 4,000 जो भी यहाँ पे उसने अर्न किया है, अगर पहले से आ रखा है बच्चा, सो वो भी आप उसमें शो कर सकते हो, जिससे आपकी फाइल स्ट्रॉन्ग होती है कि सर्वाइव करने के लिए हमारे पास यहाँ पे पैसा है, और हस्बैंड के अकाउंट में भी इतना पैसा है कि वो सर्वाइव कर सकते हैं और अपनी जॉब ढूंढ सकते हैं यहाँ पे। हाँ, इससे स्ट्रॉन्ग ये हो जाती है कि अगर क्वालिफाइड होता है तो वो अपना बैकग्राउंड दिखा देता है स्पाउस या वाइफ, कि यहाँ पे आके उनको जॉब मिलने के चांसेस है, जिससे वो सर्वाइव कर सकते हैं। अगर नहीं होती तो उससे थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है केस। इसके बाद आते हैं आपकी जो करंट जॉब है उसके डॉक्यूमेंट्स भी आप लगा सकते हो, जो यहाँ पे करंट में कनाडा के अंदर है। अगर हस्बैंड वाइफ बाद में आ रहे हैं और साथ में आ रहे हैं तो आपको ये लगाने की जरूरत नहीं है। और रेंट एग्रीमेंट, अब बहुत सारे लोगों ने बोला कि भाई रेंट एग्रीमेंट कोई नहीं दे रहा। देखो यार, ये रेंट एग्रीमेंट है ना, कंपलसरी होता है, वो मना कर ही नहीं सकते, उनको देना ही पड़ेगा। और अगर कोई नहीं दे रहा तो आपको यार बाद में भी चेंज करना ही है घर, तो आप पहले ही चेंज कर लो, कहीं पे मूव ऑन हो जाओ, वहाँ से रेंट एग्रीमेंट दोगे तो यहाँ से प्रूव हो जाता है कि आप यहाँ पे रहते हो, ये प्रॉपर जगह है, वहाँ पे आके आपके हस्बैंड आपके साथ स्टे करेंगे, क्योंकि उनको एक श्योरिटी चाहिए होती है कि जो भी इंडिया से आ रहा है उसको रहने खाने पीने का इंतजाम कौन करेगा, कहाँ पे रहेंगे। जब आपके पास ही रेंट एग्रीमेंट नहीं है, मतलब आप खुद भी नहीं रह रहे ढंग से, किसी के पास एक दिन रुक रहे हो, किसी के पास महीना रुक रहे हो, सो आप अपने हस्बैंड या वाइफ को कैसे रखोगे? तो उनको श्योरिटी चाहिए होती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। जो लास्ट पॉइंट है नोटरी टिकट, मैंने पहले कवर कर लिया कि कंपलसरी, हाँ फिर एक बार फिर से कर लेता हूँ। नोटरी टिकट यार कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन इससे ये प्रूव हो जाता है कि आपका जो पार्टनर है वो कनाडा के अंदर है, लीगल डॉक्यूमेंट आप अटैच कर रहे हो, फाइल के अंदर लगा रहे हो, और वहाँ से ये जो उन्होंने स्पॉन्सर लेटर है वो किसी वकील ने पढ़ा है, उसके बाद ही लॉटरी साइन होती है। कोई वकील की स्टैंप होती है वो प्रूफ कि हाँ ये मैंने पढ़ा है, ये यहीं पे रहता है, बंदा स्टूडेंट है और इसने ये डॉक्यूमेंट और ये चीज़ें इस रीज़न से अपने हस्बैंड को बुला रहे हैं, उसमें सब कुछ लिख देते हैं, वो एक एज ए लेटर होता है स्पॉन्सर। सो वो एक प्रूफ हो जाता है, मतलब जैसे हम अटेस्ट नहीं करवाते इंडिया के अंदर, तो वो प्रूफ हो जाता है, हाँ ये चेक होके डॉक्यूमेंट आ गया है। अटेस्ट का मतलब ये होता है कि चेक हो गए, उसके बाद ही स्टैंप लगी है, आगे आ गया, तो गवर्नमेंट इससे श्योर हो जाती है, एज ए नोटरी से श्योर हो जाती है। नहीं भी लगवाओगे तो भी हो जाएगा, लेकिन उससे आपके प्रूफ एग्जैक्ट हो जाता है कि ये पीछे से चेक होके आ रहे हैं, किसी ने ऐसे ही नहीं लगा दिया कुछ भी लिख के। तो ये सारी चीज़ें थी, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। बाकी कमेंट जरूर लिखना, नेक्स्ट टॉपिक उस पर लेके आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय।